नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते रहे और जेडीयू में उनकी तूती बोलती रही। आरसीपी सिंह आज कहां हैं किसी को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे लेकिन लोकसभा चुनाव में कहीं दिखे नहीं। दूसरी तरफ एक दूसरे आरसीपी सिंह की चर्चा है। नीतीश कुमार को दूसरे आरसीपी सिंह मिल गए हैं। मनीष वर्मा आज आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो रहे हैं और बहुत बारीकी से हम समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हमारे साथ हैं। इस नए आरसीपी सिंह की एंट्री से जेडीयू में क्या उथल पुथल होने वाला है, सांगठनिक स्तर पर क्या बदलाव होगा, बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा। सर, नए आरसीपी सिंह की एंट्री हो रही है। अब देखिए, अभी जो आपने बातें कह दी ना, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार के साथ एक लंबे काल तक रहे आरसीपी सिंह। रेल मंत्री थे तब से आरसीपी सिंह की नीतीश जी के साथ यात्रा शुरू हुई, एक आईएएस अधिकारी के रूप में। ओएसडी थे तब, और फिर बिहार में मुख्यमंत्री बने तो सचिव, प्रधान सचिव बने। बात के दिन में तो कहिए कि वो सब सर्वे सर्वा एक तरह से हो गए थे संगठन, और बात के दिन में राज्यसभा के मेंबर बने, पार्टी के संसदीय दल के वहाँ मेंबर बन गए, नेता बन गए, बाद में फिर पार्टी के अध्यक्ष बने, केंद्रीय मंत्री बने, और आज की तारीख में सचमुच बीजेपी के साथ आए थे। अब कहाँ हैं वो? गुमनाम है, दिल्ली में है कि नालंदा में है, कहाँ है? अब उनकी जगह, उनकी भरपाई करेंगे मनीष वर्मा, उसी जात समाज से आते हैं। आरसीपी आईएएस थे, ये भी आईएएस हैं। वो यूपी कैडर के थे, ये उड़ीसा कैडर के थे। बिहार में आए जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो यहाँ मनीष वर्मा भी साथ आए। उन्होंने यहाँ डिप्यूटेशन पर पहली पोस्टिंग हुई, यहाँ समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर बने। बाद में फिर नीतीश जी के करीब हुए, पटना के डीएम बने। तो ये पटना का डीएम ही बना माना जाता है कि वो जो चीफ मिनिस्टर का ब्लू बॉय होता है ना, वही पटना का डीएम बनता है। अब उसके बाद फिर वो सीएम सचिवालय में रहे, वीआरएस ले लिया उन्होंने, और अभी आपदा प्रबंधन जो प्राधिकार है उसके मेंबर के नाते उनको कैबिनेट मंत्री की सारी सुविधाएं दर्जा मिला हुआ है। अब वो जदयू की सदस्यता ले रहे हैं और राज्यसभा में भी जाना उनका तय है। मतलब आरसीपी सिंह की जो राजनीतिक यात्रा थी, अब उसी तरह से इनकी भी राजनीतिक यात्रा शुरू हो जाएगी। आज जो भाजपा जनता दल, इनकी तो चर्चा थी कि ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, नालंदा से इनकी चर्चा थी, नहीं हुआ। कौशल कुमार को फिर अवसर मिल गया। अभी दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जदयू में, उसमें भी चर्चा हो रही थी कि कहीं इनको कार्यकारी अध्यक्ष न बनाया जाए। तो संजय झा पर भरोसा किया नीतीश जी ने। अब जदयू में शामिल होंगे, राज्यसभा जाएंगे, और आपने जो बात कही, बात ठीक है कि विधानसभा चुनाव अवसर पर है। फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा है, बीजेपी ने घोषणा कर रखी है, जदयू को तो है ही पहले से। अब ऐसी स्थिति में जदयू को प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा। एमपी भी बनेंगे मनीष वर्मा, उनको जदयू का पदाधिकारी भी बनाया जाएगा, निश्चित रूप से ही बनाया जाएगा। उनकी उपयोगिता होगी। उनका भले रहने वाले हैं वो गया जिले के नीमचक बथानी के गांव के, लेकिन उनका स्कूलिंग तो हुई है नालंदा बिहार शरीफ में ही। बिहार शरीफ में आवास भी उनका है। तो अब नालंदा की राजनीति में भी वो सक्रिय होंगे। पूर्वी बहुल डिस्ट्रिक्ट कहलाता है और नालंदा से सटा हुआ है निश्चित रूप से। लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार के साथ जो आरसीपी सिंह ने जगह पाई थी, शायद वो अब किसी को वो मिलना मुश्किल है। अब आ गए हैं मनीष वर्मा, वो साथ होंगे। देखिए आगे क्या क्या दायित्व देते हैं नीतीश जी। लेकिन इसको लेकर दल में बहुत ही तरह की चर्चा हो रही है। बहुत लोग पहले से भी न है वहाँ। अब नालंदा जिले से ही राजीव रंजन है, एक एमएलए रहे हैं इस्लामपुर के, 2 बिजली बोर्ड के वो झारखंड के और छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रह चुके थे। मौजूदा वक्त में प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। तो उनको उनकी भी आस लगी थी कि कहीं नालंदा से चुनाव लड़ाया जाए, नीतीश जी कहीं जगह देंगे। वो फिर चूक गए। इस बार यदि मनीष वर्मा आगे बढ़ रहे हैं तो नहीं पसंद हो गई। कई ऐसे लोग हैं। अब तय करना है नीतीश जी को। नीतीश जी की पार्टी है, वही उसके सब कुछ हैं। अब जिसको आगे बढ़ावे, उसमें मनीष वर्मा का नया नाम आया है। वो आगे देखिए मनीष वर्मा को और क्या क्या पद मिलता है और क्या होता है। तो आगे देखिए क्या होता है। मनीष वर्मा यानी जेडीयू के नए आरसीपी सिंह अब
आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।